चलो समरूपताएं, शैलेंद्र सर वाली शीट निकालो। हाँ चलो देखो सर, सवाल नंबर 4 हमने कर लिया था क्या? 4 मैंने करवाया था, शैलेंद्र सर की शीट का फ्रंट पेज 4 मैंने करवाया था ना। चलो 5वें पे आते। 5वें का आंसर आया क्या? 5th का कितना? शीट नहीं है तो आप किसी के पास बैठो जिसके पास हो, शेयर कर सके ताकि। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है। In triangle PQRS, AS and TR point on sides PR and PQ respectively, such that angle PQR is equal to angle PST। आप दोनों के पास नहीं है? आप लोगों को यार मैंने 30 कॉपियां करवाई थी, 30 में से आप 15-20 भी नहीं है, ना जाने शीट लेके कहाँ गायब होते हैं लोग, समझ नहीं आती। 4 5 6 7 8 9 12 13 16 17 18 20 लोग हो, 20 लोग हो, मैंने 30 शीट बांटी है 30 क्लास में। उसके बाद से एब्सेंट है नहीं? ठीक है, सभी के सामने आ गई क्या? ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इन ट्रायंगल PQR एस एंड टी, शैलेंद्र सर की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इन ट्रायंगल PQR S and T are point on sides PR and PQ। PR और PQ पर S and T, PR पर S है और PQ पर T है, ठीक है। PQR बराबर PST, ये जो PQR है ये किसके बराबर है? PST के बराबर है, ऐसा बोला है, ठीक है। PS बराबर 3 दिया है, ओके ठीक है। PS बराबर 3 दिया है, PT बराबर 5 दिया है, PT बराबर 5 दिया है, ठीक है। और TQ बराबर 3 दिया है। अब क्या निकालना है हमें? SR निकालना है, मतलब ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। अब एक चीज आपको बताता हूं, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉमन हो गया हमारे लिए। इसी स्ट्रक्चर, चौथा सवाल भी इसी स्ट्रक्चर पे था कि नहीं था? ऐसा स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर। समझ में आ रहा है? एक फिक्स्ड फ्रेमिंग है ना। ऐसा ही सवाल चौथा भी था और ऐसा ही सवाल आप देखो छठा भी है क्या? आप देखो चित्र देखो, स्ट्रक्चर देखो, हमारा माइंड स्ट्रक्चर को मेमोरी में सेव करता है। देखो उसमें भी ऐसे 2 पोजीशन वाले एंगल बराबर है कि नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। सिमिलैरिटीज लगाएंगे लेकिन धीमे धीमे वो स्ट्रक्चर हमें रट जाएंगे, तो सीधे ये बराबर इतना, ये बराबर कितना। मैं बोल रहा हूं समरूपताओं में 15 20 25 चित्र से ज्यादा नहीं है, बस उन्हीं पे चलेगी गाड़ी पूरी। एक बार उनके ऊपर घूम लिए, याद हो गया तो फिर सीधे ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, रेशियो में खेलना है। ये मैंने ऑन किया कि नहीं किया? कर दिया, कर तो दिया ना, चल रहा है। हाँ कर दिया, ठीक है चलो, है ना। अब देखो तो मैं आपको बता दूं, इससे जो इसका रेशियो होता है ना, वही रेशियो इससे इसका होता है इस चित्र में। समझ आ रही बात? जो इससे इसका रेशियो है वही रेशियो इससे क्या होता है? इसका। एक्चुअली ये वो बताया था मैंने, हस्बैंड वाइफ वाला कॉन्सेप्ट, वही है ये छोटे ट्रायंगल का यदि ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ बड़े ट्रायंगल में ये है, और छोटे ट्रायंगल में यदि ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ बड़े ट्रायंगल में कौन है? ये। एक्चुअली ये हस्बैंड वाइफ के 2 जोड़े हैं जो इसमें इस प्रकार से फ्रेम होते हैं ना। अब देखो ये किसके बराबर है? 3, और ये किसके बराबर है? 8। तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो 3 से 8 का है क्या? ये 3 है और ये 5 और 3 देखो ये 8 है कि नहीं? 3 से 8, तो इससे इसका रेशियो भी 3 से 8 होगा कि नहीं होगा? हस्बैंड से वाइफ का रेशियो। देखो आपको चुनना पड़ेगा, किसी एक त्रिभुज में सारे हस्बैंड होंगे और किसी एक त्रिभुज में सारी वाइफ्स होंगी। समझ आ रही बात? हमने छोटे ट्रायंगल को हस्बैंड मान लिया, बड़े वाले ट्रायंगल को क्या मान लिया? वाइफ मान लिया। तो छोटे वाले ट्रायंगल में हस्बैंड कितना है? 3, और बड़े वाले ट्रायंगल में उसकी वाइफ कितनी है? 8। तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो आ गया 3 से 8। अब यही रेशियो बाकी के 2 हस्बैंड वाइफ के जोड़े में भी काम करेगा। आ रहा है समझो? है। तो अब देखो
इधर ये वाला हस्बैंड कितना है 5, तो 3 यूनिट बराबर कितना है 5। ये हस्बैंड 5 है तो इसकी वाइफ की वैल्यू निकाल लें। 3 बराबर 5 है तो आप भी देखिए इंटू 5/3 का रिलेशन है क्या, तो इंटू 5/3 करोगे तो 40/3 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना बना 40/3। 40/3 में से 3 माइनस कर दें आ जाएगा SR। तो SR बराबर 40/3 माइनस 3 है ना, तो कितना आएगा 31/3 आएगा, है ना, आ रहा है 31/3 है ना, सी वाला आंसर। ये समझ में आया क्या किया मैंने? दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके बताऊं एक बार कैसे जुड़े बने, नहीं बताऊं? क्लियर है? ठीक है, अब याद रखना इस स्ट्रक्चर को, है ना। अब बोलो तो बताऊं इसको, क्लियर है? कौन से 2 एंगल सेम है इसमें पता है जिससे सिमिलर है? जैसे पूछू वही बताना, पहले कॉपी करो आप। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा। हो गया क्या ये? अगले का आंसर क्या है छठे का? 28। ये सवाल क्लियर है सबको? ठीक है, देखो छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल, इस एंगल ने छोटे में इसको बनाया, इसी एंगल ने बड़े वाले में इसको बनाया कि नहीं बनाया? इस एंगल ने छोटे ट्रायंगल में इस साइड को बनाया, और ऐसे ही एंगल ने इस एंगल ने बड़े ट्रायंगल में इसको बनाया कि नहीं बनाया? इस एंगल ने इसको। तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? ये। तो ये हस्बैंड, तो ये वाला साइड हुआ इसका वाइफ। ठीक है, वैसे ही इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, ये और ये क्या है बराबर। तो इसने बनाया इसको, तो इसने इधर बनाया इसको, और ऐसे ही एंगल ने बड़े ट्रायंगल में बनाया इसको। तो इसका करेस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ये। तो इस 3 का करेस्पॉन्डिंग हुआ ये 8। अलग अलग ट्रायंगल तोड़ के बताना है क्या? नहीं बताना। वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो एसएससी टीयर 2 2017 में आया हुआ है ये। देखिए क्या है कहानी, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। PQR, ये है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ठीक है, PQR, और ये XY, दिस इज X एंड दिस इज Y। ये 70 डिग्री और ये भी क्या है 70 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, इसमें 2 एंगल बराबर होते हैं हमेशा। एक तो ये वाला कॉमन एंगल है ना। जब इसमें से 2 ट्रायंगल आप अलग अलग करते हो, देखो मैं यहां दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल है PXY, और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है PQR, है ना। जब भी इसमें से 2 ट्रायंगल अलग अलग करते हो, देखो ये वाला एंगल तो कॉमन है,
ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है, और ये 70 वाई पे और क्यू पर क्या है 70। तो जब किन्हीं ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। समझ आ रही बात? तब इसका पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, बस इतना सा बस दिया तो दोनों ट्रायंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, बस इतना दिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते कि नहीं होते? क्लियर? देख रहे हो आप, सिमिलर होते हैं। अब सुनिए कहानी क्या है, मैंने वही बताया आपको कि जैसे यहां 70 डिग्री ने किसको बनाया, px को, यहां 70 डिग्री ने किसको बनाया, pr को, 70 डिग्री ने यहाँ pr को बनाया, यहाँ 70 डिग्री ने किसको बनाया, px को। तो px यदि हस्बैंड है तो इसकी वाइफ कौन है, pr। तो वही मैंने बोला कि यदि px हस्बैंड है तो इसकी वाइफ कौन है, pr। आई बात समझ में? ये चीज आपको इसी में इमेजिन करना है कि यहाँ 70 डिग्री ने छोटे वाले में px को बनाया और इसी 70 डिग्री ने बड़े वाले में, इसी 70 डिग्री ने बड़े वाले में, ये जब 70 डिग्री का मुंह खुला तो ये साइड बनी कि नहीं बनी, ये देखो बनी कि नहीं बनी, pr। तो px का हस्बैंड कौन है, pr। वैसे ही इधर वाला एंगल ले लो, एक खाली वाला एम्प्टी एंगल। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा जो बचा हुआ एंगल है वो भी दोनों का आपस में क्या है, बराबर। अच्छा इसने इधर किसको बनाया, py को, इस एंगल ने इधर किसको बनाया, py को, ऐसे ही एंगल ने इधर किसको बनाया, pq को। तो बताओ py का हस्बैंड, py यदि हस्बैंड है तो इसकी वाइफ कौन है, pq। क्लियर है इतनी बात है ना? तो कैसे हस्बैंड वाइफ के जोड़े ढूंढ रहे हैं, एंगल के बेसिस पर। क्लियर? तो ध्यान रखना, इसका ये हस्बैंड है तो इधर वाइफ होती है इस स्ट्रक्चर में जिसमें अल्टरनेट इक्वल होता है ऐसे, और इधर हस्बैंड है तो इधर क्या होती है, वाइफ। अब सुनो क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें, QR से XY का रेशियो 14/9। QR से XY का रेशियो क्या दिया है, 14/9। कोई भी दिक्कत हो ना सिमिलैरिटी में तो पूछ लेना, नहीं तो आगे सब उलझ जाओगे आप। QR/XY बराबर 14/9। PY कितना है, 18। PY दिया है आपको 18। अच्छा क्या निकालना है, PQ निकालना है, हमें निकालना है PQ, है ना? ठीक है। अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, PY क्या दिया है, 18, यानी कि ये PY कितना दिया, ये वाला 18, है ना। PQ निकालना है, यानी कि ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। अब और QR से XY 14 से 9, QR कहाँ है, QR से XY 14 से 9, यानी कि ये 14 है तो ये कितना है, 9, है ना। मतलब एक प्रकार से 14 है तो ये कितना है, 9। तो आपने देखा ये हस्बैंड और ये वाइफ है कि नहीं है, तो हमने हस्बैंड से वाइफ का रेशियो क्या दे दिया हमें, 9 से 14। हस्बैंड से वाइफ का रेशियो क्या मिला है हमें, 9 से 14। 3 जोड़े होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, एक तो ये हस्बैंड वाइफ का जोड़ा, एक ये डैश डैश वाला हस्बैंड वाइफ का जोड़ा, और एक ये हस्बैंड वाइफ बनेंगे, ये हस्बैंड और ये क्या बनेगा, वाइफ। ये हस्बैंड बनेगा और ये क्या बनेगी, वाइफ। तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो सवाल ने हमें 9 से 14 दिया कि नहीं दिया, क्लियर? इसमें दिख रहा है क्या यहां तक का ही? तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो 9 से 14। अब सुनो, ये हस्बैंड है और इसकी वाइफ ये है, इसी वाइफ का वैल्यू निकालना है हमें, है ना। PQ निकालना है ना, PQ, PY दिया है, PQ निकालना है। तो हस्बैंड का वैल्यू 9 बराबर कितना दिया है, 18। हस्बैंड का वैल्यू 9 बराबर कितना दिया है, 18। तो वाइफ का वैल्यू 14 बराबर 28 आंसर आ जाएगा क्या? तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 28। आई क्या है समझ में? ठीक से बोलो, आई कि नहीं आई समझ में? देखो इसका एक ट्रेडिशनल सा तरीका मैंने बता चुका हूं आपको, है ना, कि भैया करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अच्छा PX की करेस्पॉन्डिंग साइड PR है क्या? PX हस्बैंड है तो इसकी वाइफ क्या है, PR, है ना। हस्बैंड बाय वाइफ, है ना, PR। हस्बैंड PX है तो इसकी वाइफ क्या है, PR। हस्बैंड यदि PY है तो इसकी वाइफ क्या है, PQ। हस्बैंड यदि PY है तो इसकी वाइफ क्या है, PQ। PY है तो इसकी वाइफ क्या है, PQ। क्लियर? 3 जोड़े बनेंगे हस्बैंड बाई वाइफ, हस्बैंड बाई वाइफ के। सिमिलैरिटी का यही फायदा होता है कि तीनों जोड़ों का रेशियो क्या होता है, सेम। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ट्रेडिशनली नहीं जाना है हमें डायरेक्ट खेलना है सीधे, ये बराबर इतना, वो बराबर कितना, धीमे धीमे रट जाएंगी चीजें, रटने से ही मजा आएगा, ठीक है। ये हस्बैंड है XY, तो इस XY हस्बैंड की वाइफ कौन है, QR।
कौन है? QR। क्लियर? अब सुनो, सवाल ने हमें XY से QR का रेशियो 9/14 दिया है, 9/14 है ना। मैंने XY से QR का रेशियो क्या रखा? 9/14। क्लियर? अब इसके बराबर ये दिया है तो हम जानते हैं कि तीनों बराबर है, तो इसके बराबर भी ये हो गया और इसके बराबर भी 9, तीनों के बराबर 9/14 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? इतनी बात है ना। अब क्या दिया है उसने? यदि आप इस प्रकार से करते हो तो हर सवाल का इजीली आंसर आएगा, दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा आपको, है ना। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, अब क्या बोला उसने? PY दिया 18, तो PY का वैल्यू रख दूं यहाँ पे 18, तो PQ का वैल्यू आ जाएगा। तो PY की जगह यदि मैं यहाँ पर 18 रखूँ तो आप ही देखो, 9 दूनी 18 तो 14 दूनी 28 आएगा, है ना। 14 दूनी क्या आएगा? 28। या फिर इसके बराबर में इसको रख लो, सॉल्व कर लो, PQ का वैल्यू निकल आएगा। PQ का वैल्यू 14 × 18/9 करके आ जाएगा। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 28। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कॉमन स्ट्रक्चर हो गया अभी हमारे लिए। 2-3 बार हमने इसके ऊपर काम कर लिया, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये और इसका करस्पॉन्डिंग ये। क्लियर ना सब? 7वें पे आ जाते हैं। 7वें की क्या कहानी है? क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे 1:2 कैसे लगा रहे हो आप? जैसे बोलो क्या? हाँ तो रखवा लो ना, पीछे रखवा लो, दरवाजा खोल के फटाफट। हाँ बेंच चढ़ाने वाला? नहीं नहीं, तो उसका पैसा अलग से लेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़े ना है। मैडम के पास नंबर है ना? मैडम के पास नंबर है, एक बार बात करो, है ना। ठीक है, 500 रुपये भाड़ा बोला है हमारा, है ना। ठीक है, ऐसे करके। हाँ 20 सेट है, 20 सेट है ना। ठीक है, अपन को नहीं चढ़ाना है, चढ़ाएंगे वही, ठीक है ना, है ना। या फिर मैडम को बोलो फ़ोन लगा के मेरी बात करवाए, मैं बात कर लेता हूँ, है ना। मेरी बात करवा दे फ़ोन लगा के। हाँ 1:2। हाँ सुनो, वो 1:2 काम करता है, सुन लेना, है ना। जब मिड पॉइंट हो, क्या हो? मिड पॉइंट। जब ABC का मिड पॉइंट हो D और E, इसका मध्य बिंदु D हो और इसका मध्य बिंदु E हो। समझ आ रही बात? जब किसी भी ट्रायंगल का हम दोनों ओर मिड पॉइंट लेते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल का दोनों ओर मिड पॉइंट लेते हैं, तो अपने आप ये दोनों लाइन क्या बनती है? पैरेलल, और दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। अब आप ही देखो, इसकी तुलना में डबल है कि नहीं? तो वो डबल वाला 1:2 वाला रिलेशन कब काम करता है? जब दो भुजाओं का क्या ले लो? मध्य बिंदु। ये अलग से प्रॉपर्टी पूरा बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा पूरा, अलग से पढ़ेंगे उस चीज को हम, है ना। ठीक है, उसमें लगता है, हर एक में नहीं लगेगा। ठीक है, जहां मिड पॉइंट होंगे ना साइड्स के, वहां पे लगेगा 1:2, बताऊंगा मैं वो चीज, है ना, अभी आगे। चलो सवाल नंबर 7 पर आ जाइए, 7th पर। अच्छा 7th भी सेम है क्या? 7वां भी सेम है क्या? नहीं है ना। ठीक है, इसको मिटा दूं, बोलो रफ कर दूं क्या इसको, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो ना मन में, जैसे आपने पूछा तो पूछ लेना क्लियरली, है ना। हेलो सर, ये जो बेंच चढ़ाने वाला है ये क्या अलग से आएगा क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं मेरे को जानकारी नहीं है उसकी। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, भेज दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भेज दीजिए आप जो चार्ज बता रहे उतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज दीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, बस बस नहीं नहीं नहीं, सही है, ठीक है सर, भेज दीजिए आप, है ना। ठीक है, ठीक है, भेज रहे वो लोग, है ना। हाँ मिटा दूं क्या इसको, है ना। चल सवाल नंबर 7 भी ऐसा ही है ना। क्या आंसर है इसका? A, B, C, D और E।
कितना है, 57 डिग्री, और ये कितना है 123। अब आप जानते हो ये पूरा 180 है, 180 में से 123 गया तो ये भी 57 हो जाएगा क्या। तो अब आप एक चीज देखो, ये भी सेम स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया, हो गए दोनों सिमिलर। रट लो उस स्ट्रक्चर को, बस यही बात खत्म हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद इन्होंने क्या क्या दिया है, AD 11 दिया है, AB 18, AB कितना दिया है 18, है ना। AE 9, AE कितना दिया है 9, है ना। और EC हमें निकालना है। अब आप जानते हो 9 का डबल 18, यानी कि 1:2 का रिलेशन है क्या, 1:2 का रिलेशन है क्या। तो 11 का डबल 22 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 22 में से 9 गया तो कितना बचा, ये 13, तो आंसर 13 आ जाएगा आपका। बस जरूरत नहीं ना बताने की, और इसमें क्लियर है। हाँ 8 पर आ जाते हैं, 8वें पर आ जाओ। आर सिमिलर 3PQ बराबर LM, क्या आ रहा है 8वें का 3 सेंटीमीटर। किस किस का आ गया 8वें का 3 सेंटीमीटर, ओके ठीक। ये समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया, आ गया। बेटा तो इसको हो गया क्या, ठीक है। ट्रेंगल PQR और ट्रेंगल LMN सिमिलर है ना। PQR और LMN सिमिलर है। जब भी ऐसा बोले सवाल, जो ऑर्डर दे उसी ऑर्डर में एंगल बराबर लेना है हमें। सवाल ने बोला PQR LMN, यानी कि P से L, Q से M और R से N, इक्वल एंगल, ठीक है, सिमिलर है। 3PQ बराबर LM, 3PQ बराबर LM, है ना। तो LM अपॉन PQ बराबर 3/1। तो ये रिश्ता समझ में आ गया पति पत्नी का। PQ 1 है, PQ 1 है तो LM कितना है 3। मतलब इसकी तुलना में इसकी भुजाएं 3 गुना के रिलेशन में है क्या, हस्बैंड से वाइफ का रिश्ता 3 गुना का, तो बाकी दोनों जोड़ों का भी 3 गुना होगा। अच्छा क्या दिया है, MN दिया है 9, MN दिया है 9, और क्या निकालना है QR। तो आप जानते हो इसका 3 गुना होता है, 3 गुना होके 9 है, तो ये कितना आना चाहिए 3। क्लियर है इतनी बात सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ठीक है। आगे सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, आ रहा है समझ में ज्यामिति। कोचिंग खोलना है ना कहां, सतना से हैं आप, कहां से, सतना से। सतना में कोचिंग है, बहुत है, अच्छा ठीक। तो फिर आप वहां से यहां आए पढ़ने। मिटा दो इसको, क्या रफ कर दूं, है ना। चल देखो, है ना। सवाल नंबर 9, क्या आंसर है 9 का, कितना 27। अच्छा कम लोगों का है यार, मतलब टफ सवाल है क्या चल क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। D is the point on the side AB such that ABC, क्या है ये, A, B और C, है ना। D is a point on the side AB, AD बराबर 4,
AD बराबर 4 और DB बराबर 5, ठीक है। एंड DC बराबर 8, DC बराबर 8। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। गुड, ABC का परिमाप निकालना है। यदि एंगल ABC और DCA बराबर है, ABC और DCA क्या दिया है? बराबर। ABC और DCA यदि बराबर दिया है, ठीक है, तो क्या निकालना है? ABC का पेरीमीटर, परिमाप, है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, इसका क्या निकालना है हमें? परिमाप, ठीक है। अच्छा, परिमाप मतलब समझते हो? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, ठीक है, ऑल साइड्स, ठीक है। मतलब AB प्लस BC प्लस C है, AB प्लस BC प्लस C, है ना, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब AB तो है 9, है ना, BC और CA निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर। AB कितना है? 9, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रहे हैं क्या? कौन से सिमिलर है बताओ? कौन से? बोलो बोलो। अच्छा, ट्रायंगल कितने टोटल? 3 ट्रायंगल है, 3। अभी तक के स्ट्रक्चर में कितने ट्रायंगल टूट रहे थे? 2 ब्रेक हो रहे थे, अब 3 ट्रायंगल है। 3 में से कौन से 2 सिमिलर है? ADC और ABC, ADC और ABC। चलो अब सुनो मेरी बात, है ना, ये काम आपको घर में करना चाहिए। देखिए 3 ट्रायंगल है, 2 छोटे छोटे और 1 बड़ा। एक ये ट्रायंगल है ना, एक ऐसा ट्रायंगल है ना, और एक बड़ा ट्रायंगल है। ADC, DBC और AB और C, है ना। अच्छा, ये वाला एंगल B और ये वाला बराबर है क्या? है ना, और ये क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। B पे ये आएगा ना एंगल, ठीक है ना, और C इतना आएगा, ठीक है। ये 4 है और ये कितना है? 5, है ना, ठीक है। और ये कितना है? 8, कितना है? 8। अब 3 ट्रायंगल है, 3 में से कौन से 2 सिमिलर है? आप देखो जरा, इनमें से कौन से 2 समरूप है? 3 में से कौन से 2 सिमिलर है? बोलो ना, कौन से 2? ये दोनों देखो, एक एंगल तो बराबर है। ये वाला एंगल भी बराबर है क्या दोनों का? है ना, ये वाला एंगल भी बराबर है ना, तो एक तो ये एंगल बराबर है और ये वाला एंगल भी दोनों का क्या है? बराबर है। बोलो, आती है इतनी बात समझ में? अच्छा, इसके कोई 2 बराबर है किसी से? नहीं ना, तो ये दोनों सिमिलर हो पाएंगे, ठीक है। कोशिश करें इन दोनों को यहीं देखने की, इन दोनों को, ये कॉमन एंगल है ना भैया ये, तो आप देखो एक इन दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन है क्या? नहीं। जिन 2 ट्रायंगल के लिए ए कॉमन है वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो ए एक तो इसके लिए कॉमन है और इसके लिए कॉमन है। अब इसके लिए कॉमन है तो इसके लिए एक ही एंगल है, और इसके लिए कॉमन है तो इसमें भी एक ही एंगल है। बताओ दूसरा एंगल भी, ये दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों का, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इधर पे क्या है कहानी? BC ना, 4 और 5 9। अच्छा, है 9 हो जाएगा क्या? बोलो, हो जाएगा 9, है ना। तो अब हस्बैंड और वाइफ को देखो कहाँ है यार, है ना। अच्छा, ये खाली वाला एंगल है ना, ये खाली वाले एंगल ने किसको बनाया? 9। यहाँ खाली वाले एंगल ने किसको बनाया? इसको बनाया, है ना, इसको बनाया, ठीक है। अब इधर की बात करें तो 9, इधर इसने किसको बनाया? 4 को, और इधर इसने किसको बनाया? AC को, ठीक है ना। अब देखिए कहानी क्या है, यहाँ पर इसने बनाया AC को और इसने बनाया 4 को, है ना। तो अब यहां से यदि आप देखते हो, एक भी पेयर वैसे में मिल नहीं पा रहा है, दोनों में मिसिंग है डेटा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, यदि मैं यहां से देखूं, ठीक है, तो ऐसे वाले एंगल ने हस्बैंड और वाइफ,
इसको हस्बैंड मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं वाइफ, है ना। ऐसे वाले एंगल ने इधर किसको बनाया, 4 को। बोलो बनाया कि नहीं बनाया 4 को। या तो AD लिख दूं या फिर सीधे क्या लिख दूं 4, AD क्यों लिखे। और ऐसे वाले एंगल ने इधर किसको बनाया, AC को। तो हस्बैंड, इधर हस्बैंड 4 है तो वाइफ इसकी क्या है, AC। इस एंगल को पकड़ो दोनों में, तो इधर से हस्बैंड और इधर से वाइफ। क्लियर। अब एक और एंगल कौन सा पिक करते हैं, एंगल A ले लें। एंगल A यदि लेंगे तो उससे मेरे को लगता कोई रिजल्ट आएगा। एंगल A ले लो तो न इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, और ये लोगे तो इसका वैल्यू BC आ जाएगा, तो उससे तो कोई रिजल्ट निकलना नहीं है आपका, है ना। अब तीसरा एंगल कौन सा, एक और ये खाली वाला। यदि खाली वाला एंगल लेते हैं, खाली वाले एंगल को क्या बोलूं मैं, अरे रुको ना, इसको अच्छा 3 लाइन बना देता हूं, है ना, 3 लाइन, ठीक है। और यहां भी बना दी मैंने 3 लाइन। तो इसने 1 2 और 3, है ना, ठीक है। इधर इसने किसको बनाया, AC को, और उधर इसने किसको बनाया, 9 को। तो इससे इसका रेशियो इससे इसके बराबर है कि नहीं, तो AC बराबर 6 आ जाएगा क्या। इन दोनों का रेशियो सेम है कि नहीं है, रेशियो सेम होता है ना, हस्बैंड से वाइफ का रेशियो सेम होता है तीनों। तो 4 से जो AC का रेशियो, वही रेशियो AC से 9 का भी है कि नहीं है। तो जो रेशियो 4 से AC का है, वही रेशियो AC से किसका है, 9 का। तो AC स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा आपका, है ना। यही कर देता हूं, जो 4 से AC का है वही रेशियो AC से 9 का है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर तो AC बराबर 6 आ गया आपका, है ना। तो AC कितना आ गया, 6। तो AC आ गया आपका 6, ठीक है। अब AC यदि 6 है, यहां तक का क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। AC बराबर कितना आ गया, 6। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। AC बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो AC बराबर यदि 6 आ गया आपका, ठीक है, तो AC 6 रखोगे तो 2:3 का रिलेशन है ना। यदि AC 6 रखते हो तो क्या रिलेशन है, 2:3, है ना। तब 2:3 का रिलेशन है तो हमें BC निकालना है ना। यदि BC निकालना है, ठीक है, तो यहाँ का रिलेशन भी 2:3 आएगा। शायद ये 12 आएगा, BC आएगा 12, है ना। तो ये भी 2:3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 12, है ना। तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 12, ठीक है। तो 9 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 6 18, 18 प्लस 9 कितना आएगा, ये 27। तो परिमाप आएगा इसका 27, है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी ज़्यादा माथाफोड़ी हो गई है, तो इसको ना ट्रेडिशनली भी ले सकते हो आप लोग। ट्रेडिशनली भी लोगे तो एक ही रिलेशन में सारे वैल्यूज आ जाएंगे आपके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से बात करें, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, है ना, ध्यान देना। अच्छा आप ये बताओ, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि आप लेते हो इन दोनों में, तो हस्बैंड वाइफ का रेशियो यदि बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल ले लें। ये वाला एंगल यदि लेते हैं तो ये वाला एंगल ने इधर 4 को बनाया, किसको बनाया, 4 को, या फिर AD को, है ना। और इसी वाले एंगल ने इधर किसको बनाया, AC को, है ना, AC को बनाया। फिर उसके बाद ये वाला एंगल ले ले, कॉमन वाला, है ना। यदि हम कॉमन एंगल लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन एंगल ने इधर किसको बनाया, DC को, और इसी कॉमन एंगल ने उधर किसको बनाया, BC को, है ना, DC और BC, ठीक है। अब इधर की बात करें तो एक और एंगल कौन सा है, ये वाला 1 2 और 3, है ना। इस एंगल ने इधर किसको बनाया, AC को, और इसी एंगल ने उधर किसको बनाया, AB को, है ना। चलो अब देखो क्या क्या दिया था, ये तो हमने बाद में निकाला। ये गिवन था आपको, AD का वैल्यू कितना रख दूं, 4। AD की जगह क्या रख दूं यहाँ पर, 4, है ना, 4। और क्या गिवन था हमें, DC 8, DC की जगह क्या रख दूं यहाँ पे, 8, है ना। DC क्या रख दिया मैंने, 8, ठीक है। फिर उसके बाद BD है क्या कहीं, नहीं है। AB कितना रख दूं, 9, AB रख दिया मैंने 9, है ना। अब देखो यदि हम इन दोनों को बराबर रखते हैं तो AC का वैल्यू 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसा AC का वैल्यू 6। इन दोनों को बराबर रखते हैं तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। अब यदि AC का वैल्यू 6 लगाते हो तो बताओ 2/3 का रेशियो आ जाएगा।
2/3 का रेशियो, तो यदि 2 = 4 है तो 3 = 12 आ जाएगा BC, है ना। AC का वैल्यू 6 आ गया, तो 6/9 2/3, तो 2 चौक 8, तो 3 चौक 12 आ जाएगा BC। तो BC कितना आ जाएगा 12, है ना। तो यदि उधर ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट के चक्कर में ज्यादा लेंदी हो गया, यदि ऐसा लग रहा है, वैसे ऐसा है कुछ भी नहीं, यदि ऐसा लगता है हमें, ठीक है ना, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, एक ही रिलेशन में सारे आंसर आ जाएंगे। ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, तो AC 6 और BC 12 लगाएंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 27, है ना। या फिर यहीं से हस्बैंड वाइफ बना बना के सीधा खेल लो, वो भी हो सकता है। हो गया क्या कॉपी? हो गया क्या सभी का? ठीक। अब यहां से यदि आपने सिमिलर ट्रायंगल देख लिए तो एक तो ADC किसके सिमिलर है? ADC ABC के, है ना। ये दो ट्रायंगल ADC और ABC यदि यहीं से देख लिया तब आप देखो AD को इसने बनाया, है ना, ये हस्बैंड है, और इसी एंगल ने बड़े में किसको बनाया? AC को, है ना। ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। अब इसके बाद कौन सा एंगल ले ले? ये एम्प्टी वाला एंगल ले ले। इस एम्प्टी वाले एंगल ने यहां किसको बनाया? AC को। छोटे में किसको बनाया? AC को। इस एम्प्टी वाले एंगल ने छोटे में किसको बनाया? AC को। तो ये हस्बैंड है, एम्प्टी वाला एंगल। इस बड़े का एम्प्टी वाला एंगल ये वाला है क्या? मतलब एक ये एंगल और एक ये एंगल। छोटे में जैसे ये और ये था क्या? नहीं था, ये और ये। तो यहां और ये यहां, है ना। इसने किसको बनाया? AC को। इसने किसको बनाया? AB को। तो 4/AC बराबर AC/9। 4/AC, 4/AC बराबर AC, हस्बैंड ऊपर वाइफ नीचे, हस्बैंड बाय वाइफ। तो AC/9। तो यहां से AC कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? AC आपका यहां से 6 आ जाएगा। AC 6 आ जाएगा। यदि AC 6 आ जाता तो उसके बाद दूसरा रिलेशन यूज कर लेंगे तो ये 12 आ जाएगा आपका। क्लियर है? समझ गए ना कहानी? ठीक है, समझ रहे हो सिमिलैरिटी में क्या करना है? हमें रिलेशन ढूंढना है, जोड़े ढूंढना है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं, अगले सवाल में। 10 नंबर ऐसा ही कुछ है क्या? करते हैं 10।
सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो आ जाते हैं सवाल नंबर 10 पर। ए, बी, सी और डी 8, 16, 20 ये एंगल इसके बराबर दिया है ना, ठीक है। बी डी बराबर 8, बी सी 20 और सी डी 16, सी बी डी बराबर बी ए सी है ना। तो त्रिभुज बी डी ए का परिमाप, ट्रायंगल ए बी डी का परिमाप, ए बी डी का पेरीमीटर, ए बी डी का परिमाप निकालना है ना, ठीक है। अब ए बी डी का परिमाप यदि आपको निकालना है तो कैसे बनेगा? ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी। अब इसमें क्या दिया है हमें? बी डी दिया है 8 है ना, बी डी कितना दिया है? 8। हमें ए बी और ए डी निकालना पड़ेगा, तब जाके ये आ जाएगा। अब कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? कौन सा? ए बी सी और बी डी सी है ना। अच्छा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है क्या? है ना, समझ आ रही बात? ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज होती है, जो साइड्स का रेशियो होता है ना, वही परिमाप से परिमाप का भी रेशियो होता है, मीडियन से मीडियन का भी होता है, एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड का भी होता है, एंगल बाइसेक्टर से एंगल बाइसेक्टर का भी होता है। सबका रेशियो क्या होता है? सेम। ये चीज अभी थोड़ी आगे आएगी है ना, इसमें हम वो चीज लगा नहीं पाएंगे। जो साइड से, यदि हस्बैंड से वाइफ का जो रेशियो है वही रेशियो दो ट्रायंगल के पेरीमीटर से पेरीमीटर का भी होता है। जो बोल रहा हूँ डिटेल में बताऊंगा मैं बना के कैसे होता है ना, ठीक है। इसमें हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें जो दो सिमिलर ट्रायंगल है उन ट्रायंगल में से परिमाप नहीं पूछा है, परिमाप तीसरे का पूछा है। दो ट्रायंगल जो सिमिलर है ना, उन दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल का पेरीमीटर नहीं पूछा है। किसका पेरीमीटर पूछा है? किस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है? जो तीसरा है। समझ आ रही बात? तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो रेशियो हस्बैंड वाइफ का होता है वही रेशियो परिमाप का भी होता है। जैसे इस ट्रायंगल का परिमाप हमारे पास है कि नहीं है? बीडीसी का। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखो, ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है कि नहीं है? है ना। ट्रायंगल बीडीसी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल एबीसी के। अब ट्रायंगल बीडीसी का तो परिमाप हमारे पास है, कितना है? 16, 8, 24, 24 और 20, 44। कितना पेरीमीटर है? 44। यदि एबीसी का पेरीमीटर पूछा होता ना तो सीधे आ जाता। एबीसी का पेरीमीटर पूछा होता सीधे आ जाता। सिर्फ क्या जरूरत पड़ती? साइड्स का रेशियो। यदि एक जोड़े का भी रेशियो आ जाता ना, बीडीसी और एबीसी का, एक पेयर का भी रेशियो आ जाता, मान लो 2:3 आ जाता, 2 बराबर 44 तो 3 बराबर इसका पेरीमीटर कितना आ जाता? 66। क्योंकि जो साइड्स का रेशियो होता है वही रेशियो पेरीमीटर का भी होता है, लेकिन ये लगेगा सिमिलर टू सिमिलर ट्रायंगल्स में। लेकिन हमसे उस ऑड ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है जो सिमिलर किसी से नहीं है। हमसे किसका पूछा है? ए बी डी का, जो सिमिलर नहीं है। और इसमें ये भी नहीं कर सकते परिमाप में कि मतलब बड़े का परिमाप छोटे में से माइनस कर दो तो दूसरे का परिमाप आ जाएगा। ये परिमाप में ये गेम चलता नहीं है, ये एरिया में चलता है। एरिया में चलता है कि मतलब इस पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दोगे, इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन परिमाप में ये नहीं होता है कि इस पूरे के परिमाप में से इसका परिमाप माइनस कर दो तो इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप में ये चीज नहीं होती है। समझ आ रही बात? इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं तो वैसे भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी है ना। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब
तो एक तो ए बी चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, ए डी। तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो है बी डी सी, या फिर यहीं से कर लें क्या सीधे। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दो ट्रायंगल सिमिलर तो आ ही गए। अच्छा, ये छोटे वाले को किसको बनाया इसने, 16 को, है ना। और इसी वाले ने बड़े में किसको बनाया, BC को, 20 को, है ना। तो 16/20, हस्बैंड बाय वाइफ, 16/20 लिख दूं सीधे या दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करूं, लिख देना सीधे, अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना। तो इसने किसको बनाया, 16 को, और इसने किसको बनाया, 20 को। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। 16/20 है ना, बराबर। अब ये वाला एंगल ले, कॉमन वाला, कॉमन वाले ने यहां किसको बनाया, 8 को, और कॉमन वाले ने वहां किसको बनाया, AB को बनाया, AB को। तो बताओ AB आ जाएगा यहां से, मतलब एक जोड़े का रेशियो हमारा आ गया है 4 से 5, है ना। हस्बैंड से वाइफ का रेशियो क्या आ गया, 4 से 5, 4 से 5। तो सीधी सी बात है 4 = 8, तो ये 10 आ जाएगा क्या, AB कितना आ जाएगा, 10। एक और बना लेते हैं, तीसरा जो बच रहा है, ये वाला एंगल बच रहा है क्या, है ना। एक ये एंगल, और इसका ये वाला एंगल कहाँ है, बड़े वाले का, ये वाला एंगल B ना। एंगल्स दिखते हैं सबको, नहीं दिखते, अरे ठीक से बोलो यार, दिख रहे कि नहीं दिख रहे। ये देखो, ये इसके जैसा ये है ना, BDC और ABC में, इसने किसको बनाया यहाँ, 20 को, है ना, ठीक है। ये डबल आ गया 20, अच्छा ऊपर वाले में आया था, है ना। तो 20 को, और इसने किसको बनाया, AC को, है ना, AC को, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर कितना आ गया आपका, 10। इसको लोगे तो AB कितना आ गया, 10, है ना। यदि ये 10 है, ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 200/8, 25। AC 25 आ जाएगा, है ना, कर लोगे ना, AC 25। तो AB 10 और AC 25, तो AB 10 और AC कितना है, 25। यदि ये 25 है तो 25 में से 16 गया तो 9 आएगा AD। AC कितना है, 25, 25 में से 16 गया तो कितना बचा है, ये 9। तो 10 और 8 18, 18 और 9 कितना आएगा, 27, 18 और 9 27। आया कि नहीं आया यार, आया। दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करके बताऊं क्या, नहीं, दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ करने हैं क्या, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आया क्या? कितना? 7/4। किस किस का गया 11 का 7/4? हो गया क्या? ये मिटा दूं इसको, रफ कर दूं इस वाले को, है ना? ग्यारहवा कर लोगे क्या? 12 सेम है, 12 भी सेम है ना? ग्यारह नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना? ए, बी और सी, और ये ईडी क्या दिया है? ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ए बी 35 है, ए बी कितना है? 35, ठीक है। और ए ई बराबर सी डी बराबर एक्स, ठीक है। और ई सी बराबर ई डी बराबर 7, ई सी बराबर ई डी दोनों ही क्या है? 7 7, ठीक है। डी ई सी बराबर ए बी सी, डी ई सी किसके बराबर है? ए बी सी के। तो एक्स का वैल्यू आपको, ये भी सेम टास्क हो गया ना, ये तो है 5 गुना का रिलेशन है ना? देखो ना, इंटू 5 है ना, इंटू 5। तो आप देखेंगे कि इसकी तुलना में ये भी 5 गुना है क्या? तो ये x है और ये x प्लस 7 है। तो x से x प्लस 7 का रेशियो भी 1:5 है कि नहीं है? क्योंकि हस्बैंड से वाइफ का रेशियो 7 पंजे 1 से 5 है, तो x से x प्लस 7 का रेशियो भी 1:5 है ना, ठीक है। तो 5x बराबर x प्लस 7, तो x बराबर 7/4 आ जाएगा, है ना? क्लियर है ना? समझ गए क्या? ये सेम स्ट्रक्चर है ना, वही तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम अभी। इधर का एंगल बराबर, तो इसका ये और इसका ये, है ना? ये 7/35 है 1/5, तो इससे इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1/5, है ना? नहीं समझ में आया तो बोल देना, पूरा ओपन करके बताता हूँ। समझ गए? ठीक है। नहीं बात करो उनसे।
12वां कर लेंगे क्या आप? कर लोगे? चलो पैरेलल लाइंस पे आ जाओ। देखो पैरेलल लाइंस एंड ट्रायंगल। समांतर रेखाएं त्रिभुज में। हेलो 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 इनसे बोलो कि सर आपने 150 का बोला था, वो 500 बोल रहे हैं, ऐसे करके आप ही बात करो, है ना? इधर हेलो हेलो हेलो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही यार इसमें? आप ही बात कर लो, देख लो जो भी है। हाँ देखिए, मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं, है ना? हाँ देखिए, एक केस है ABC। जब भी अब आपको सिमिलरिटी अच्छी लगेगी। अब क्वेश्चन ये पैरेलल वाले आएंगे ना सारे एक जैसे, ठीक है? अब देखिए, हमने DE पैरेलल डाली किसके? BC के। DE पैरेलल किसके डाली? BC के। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हेलो, हाँ 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 हाँ, तो सर अब आप देखिए क्या करें इसका। हाँ हाँ, तो सर यार वहीं से बोला था आपने फिर। अब देखिए सर, करवाना तो उसी से। अब आप देख लीजिए जो भी हो, थोड़ा बहुत कम कर पाए। नहीं 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 सर, नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए सर, आप करवाइए, फिर करेंगे, है ना? करवाइए आप, करिए आप, है ना? कर लीजिए, देख लीजिए जो भी है ना। हाँ देखिए, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC। अब यहां देखिए, जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या? होंगे, दोनों एंगल बराबर, है ना? और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर। और ये कॉमन एंगल है, बोलो है क्या कॉमन एंगल? है ना? तो दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। तो जब भी ये केस है, ये मैंने अपनी शीट में स्पेशली लिखा है प्रॉपरली, है ना उसमें। चलो छोड़ो, आप इधर देखो, आप तो इधर समझाता हूं। ये एक पर्टिकुलर केस है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, बहुत कॉमन चित्र है ना? कि किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा डालो। कोई भी ट्रायंगल बनाया, जैसे ये ट्रायंगल बनाया ऐसे करके, इस आधार के समांतर एक रेखा यहां डालो, कहीं भी डालो, यहां डालो, इसके समांतर एक रेखा। जब भी समांतर डालोगे तो एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर, और ये कॉमन होगा। तो जब भी बेस के समांतर रेखा बीच में डालोगे ट्रायंगल में, हमेशा दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि पैरेलल लाइंस में करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, संगत कोण हो गए, संगत कोण क्या होंगे? बराबर, है ना? तो कोई भी ट्रायंगल, तो ये एक ऐसा केस हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ट्रायंगल ABC में आधार के समांतर एक रेखा हमने खींची। जब भी आधार के समांतर कोई भी रेखा खींचोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब सिमिलर हो जाएंगे तो होगा क्या? इसका करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये AD का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? AB। यदि इसको हस्बैंड बनाओगे, ये वाइफ बनेगी। और इसका करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये। और इसका करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये। आ रही है समझ में? है ना? दोनों ट्रायंगल को यदि अलग अलग करते हैं तो ADE अलग कर लो आप,
और ये ABC आप अलग कर लो, है ना। टाइम कितना बचा है? 20 मिनट, ठीक है, ओके। इधर देखो, तो इसमें क्या करो, ADE अलग कर लो, ABC अलग कर लो। अच्छा, सबसे पहले ये बात बताओ, जब पैरेलल खींचेंगे दोनों एंगल बराबर, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर? ये दोनों एंगल बराबर, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है, ठीक है। जब दोनों एंगल बराबर है, D और B बराबर है, D और B बराबर है, E और C बराबर है, E और C बराबर है, और ये कॉमन एंगल है तो वैसे ही बराबर है, 2 बराबर, तीसरा अपने आप बराबर। तो इस केस में हमेशा 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो जब भी ऐसा केस है, आधार के समांतर रेखा बीच में डालनी पड़े, 2 ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, दिए हो या नहीं दिए हो, सिमिलर। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब वहां जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं ये देख लो आप लोग, है ना। अच्छा बताओ, ऑब्वियसली सेम पोजीशन पे एंगल है, यहाँ पे घूमे हुए नहीं है ना, इसी पोजीशन पे ये सेम, इसी पोजीशन पे ये सेम, और इसी पोजीशन पे ये वाला सेम, है ना। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। तो AD यदि हस्बैंड है तो इसका वाइफ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सीधे इसी ने बनाया इसको और इसको। क्लियर। अच्छा, इसने किसको बनाया? AE को, और इसने किसको बनाया? AC को। तो AE का AC करेस्पॉन्डिंग है, और वैसे DE का कौन करेस्पॉन्डिंग है? BC। समझ आ गई बात? तो इसको हमें रट लेना है स्ट्रक्चर को कि AD का AB, AE का AC और DE का BC। आई बात समझ में? क्लियर। अब इसका थोड़ा सा यूज करें। मान लो ये दिया है 5 और ये दिया है 10, ये दिया है 20, तो बताओ ये कितना होगा? 10। आधे का रिलेशन है, आधे का रिलेशन है, तो इसका आधा होगा ये, इसका आधा होगा ये भी। बोलो होगा कि नहीं होगा? यदि यहां 15 है और यहां 60 है और यहां 4 है तो, और यहां 80 है, ये भी निकालो और ये भी निकालो, ये कितना है? 15 चौक 60, 4 गुना है, तो 4 चौक 16, 16 आ जाएगा, और ये 20, क्योंकि इसका 4 गुना 80 है तो 20 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे ये आपको दिया है 10, ये भुजा आपको दी है 20, ये 10 दिया है, कितना दिया है? 20, ये 5 दिया है, ये कितना होगा? व्यापम जैसे मत किया करो, शांति से उत्तर दो ना, दिमाग से सोचना थोड़ा। 15 आएगा ना, इसका करेस्पॉन्डिंग ये थोड़ी ना है, इसका करेस्पॉन्डिंग तो ये है ना। तो ये हस्बैंड की ये वाइफ है, दूसरे कोई वाइफ बना दिया आपने, ये हस्बैंड है ये वाइफ है ना, ये थोड़ी ना वाइफ बेचारी की, वाइफ तो यहाँ बैठी है उसकी। तो 10 और 20 कितना है? ये 30, तो 3 गुना है। रिलेशन यहां से बनेंगे, यहां से रिलेशन नहीं बनेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आया क्या गलती कर रहे थे? 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना आएगा? 15। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रही है गाड़ी। चलने दो थोड़ी सी देर और, 2 मिनट फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, और साइड का स्क्वायर से एरिया आता है, बात करेंगे अभी एरिया के बारे में, डेरिवेशन बताऊंगा पूरा, है ना। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 20 है ना, और ये 10 है, ठीक है। ये 5 है, तो बताओ ये कितना आएगा? ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, ये कितना आएगा? सुनो मेरी बात, है ना। अच्छा एक बात, 10 आएगा, 10। इसका डबल लेना है तो इसका भी डबल होगा, इसका डबल लेना है तो इसका भी क्या होगा? डबल। अब आप बोलोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो, पिछले में तो हमको रोक दिया था आपने, अब आप ये खेल खेल रहे हो। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, है ना। अच्छा, यहां से तो रिलेशन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें लग जाती है। चलो उसको छोड़ो आप, ये 20 है तो ये 30 है क्या? तो 2 से 3 का रिलेशन है, तो ये 2 से ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है कि नहीं है? इसको छोड़ो, 20 और 10, 20 से 30, 2 से 3 का रेशियो, तो 2 से 3 में से 2 गया तो ये 1 यूनिट है कि नहीं? यदि 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 10 आएगा, 10। तो अब आप देखो ये भी 2 से 1 का रेशियो बन रहा है, तो ये भी तो वही रेशियो था ना, 2 से 1। अरे 30 में से 20 जाएगा तो ये 2 से 1 का रेशियो, तो ये भी 2 से 1 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? वो सब छोड़ो, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस प्रकार से डालेंगे A, B, C, D और E, समझ आ रही बात? जब भी ऐसे सिमिलर, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग
ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, यानी कि AD का करस्पॉन्डिंग कौन है? AB बराबर AE का करस्पॉन्डिंग कौन है? AC है ना, और DE का करस्पॉन्डिंग कौन है? BC। आई बात समझ में? क्लियर है? एक और रिलेशन यहां से बनता है कि AD से DB का रेशियो हमेशा AE, दिस इज बियॉन्ड द सिमिलैरिटी, समथिंग एक्स्ट्रा रिलेशन। जो AD से DB का रेशियो होता है ना, वही रेशियो हमेशा AE से EC का भी इसमें होता है। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है। जो AD से DB का रेशियो होता है वही रेशियो AE से EC का भी होता है। ये एक अलग रिलेशन है, समझ आ रही बात? इसको भी आपको ध्यान रखना है। AD से DB का रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं तो सुनो मेरी बात, मान लो, ध्यान देना, ठीक है? ये आपका रेशियो है, बेकार स्ट्रक्चर, 1 2 3 और है, सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे इस पे। जैसे ये रेशियो है आपका 2:3, क्या है? रेशियो 2:3 है ना, सिमिलैरिटी का रेशियो 2:3 और ये भी 2:3। आई बात समझ में? अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा के नहीं बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा के नहीं बचा। तब आप देखो इन दोनों का रेशियो भी सेम आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? तो इन दोनों टुकड़ों का भी रेशियो आपस में क्या होगा? सेम। यही एक जोड़ा मैं यहां बना के आपको दे रहा हूं कि AD से DB का रेशियो हमेशा AE से EC के रेशियो के बराबर। आई कि नहीं आई समझ में क्या बोल रहा हूं? तो सिमिलैरिटी बेसिस पर ये रेशियो बना, लेकिन उसी सिमिलैरिटी का यूज करके हमने एक और रिलेशन बना लिया, इससे इसका रेशियो हमेशा इससे इसके रेशियो के बराबर है कि नहीं है? बोलो आ रही है बात समझ में? बोलो यार आ रहा है कि नहीं? अब एक और चीज, अच्छा एक और चीज यदि आप यहां से देखें, है ना, तो इससे इसका रेशियो भी सेम होता है क्या दोनों? 3 से 1, 3 से 1, ये भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें इसमें। 3 से 1, 3 से 1 सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब AB से DB, AB से DB, AB से DB ऑलवेज इक्वल्स टू AC से EC। क्या है ये यहां पे? 3:1 है कि नहीं है? देखो दोनों ही 3:1 है कि नहीं है? है दोनों 3:1। और ये दोनों 2:1 है कि नहीं है? देखो जरा, है ना 2:1। A B C D और E, तो AD से DB का जो रेशियो है और AE से EC का रेशियो है, दोनों 2:1 है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो 3 रिलेशन समझ में आए इस स्ट्रक्चर पे? आप लोगों को समझ में आए 3 रिलेशन? एक तो सिमिलैरिटी का स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि जब भी आप समांतर रेखा डालोगे, इससे इसका रेशियो हमेशा इससे इसके रेशियो के बराबर होता है। जब भी समांतर रेखा डालोगे, इससे इसका रेशियो हमेशा इससे इसके रेशियो के बराबर होता है। दूसरा, इसको हटा दो चाहो तो, इससे इसका रेशियो भी इससे इसके रेशियो के बराबर होता है। ये एक्स्ट्रा रिलेशन है। बट सिमिलैरिटी वाला रेशियो क्या है? सिमिलैरिटी में कितने जोड़े बनेंगे? 3, इससे इसका और इससे इसका, वो अलग है ना? ये दो अलग है और वो आपका स्ट्रक्चर अलग है। अब जैसे पैरेलल लाइंस में सवाल आया आपके सामने, A B C D और E, है ना, मान लो ये 3 है और ये 4 है और ये 12 है, तो बताओ ये कितना है? 3 है, ये 4 है, 12 है, ये कितना आएगा? ये पैरेलल है, 9 आएगा ना? अरे 3 से 4 का रेशियो, तो ये भी 3 से 4 का रेशियो होगा। रेशियो सेम होता है ना दोनों। ये 3 से 4 का रेशियो, तो इधर भी 3 से 4 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? तो 3 से 4, यदि 4 बराबर 12, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? सेम रेशियो होगा कि नहीं होगा? तो जबरदस्ती नहीं है कि इसमें आप वो सिमिलैरिटी लगाओ। समझ आ रही बात? ये छोटे छोटे रिलेशन भी काम आ जाएंगे, सीधे काम हो जाएगा आपका। ये बराबर इतना तो वो बराबर कितना, है ना? यही है पूरा अगला वाला टाइप आपका पैरेलल लाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल A B C D और E, है ना? अब आपको ये दिया है 10, ये दिया है 15, ये दिया है 40। बताओ ये कितना होगा? कितना होगा? ये 60 होगा।
अच्छा 2 से 3 का अनुपात है। क्या अनुपात है इन दोनों का? 3 से 2 का। तो यहां भी अनुपात काम करेगा। 3 से 2, 2 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना होगा? 60। बोलो आ रही है क्या समझ में? समझ गए तीनों खेल क्या चल रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब इसी में एक केस आता है मिड पॉइंट वाला। क्या आता है? मिड पॉइंट वाला। तो मिड पॉइंट वाले की बात करें तो पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मिड पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा हो जाएगा इकट्ठा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन पैरेलल लाइंस में। टाइम बच रहा है कुछ? अच्छा इसको प्रॉपरली लिख दूं क्या? प्रॉपरली मैंने अपनी पॉलीगन वाली शीट में लिखा हुआ इस रिलेशन को। देखो निकालो जरा, निकालो पिछला पेज, इसका पिछला खोलो, आगे सबसे फ्रंट पेज खोलो सिमिलैरिटी वाला मेरा। हाँ ये देखो सबसे पहला रिलेशन दिख रहा है आपको, ये यही है। मेरी पॉलीगन वाली शीट निकालो मेरी, उसमें सिमिलैरिटी वाला पेज निकालो। उसमें टेबल में देखो पॉइंट 1 लिखा है, पॉइंट 1 के बॉक्स में पूरा ये डिटेल लिखा है, दिख रहा है सभी को? 32 पेज नंबर 32 निकालो जरा। लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इसको लिखा हुआ है वहां पे, सीधे सवाल करते हैं, मैं ऐसा मैं बोल रहा हूं, है ना। और उसके नीचे देखो मिड पॉइंट वाला कैसे पॉइंट 2 में, जो मैं अगला आपको बताने वाला हूं। दिख रहा है? दिख रहा है पॉइंट 1 में, है ना, तीनों रिलेशन बने हुए दिख रहे हैं। AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर D अपॉन BC। दिख गए कि नहीं दिख गए सबको? ठीक है। अब क्या इसको प्रॉपरली एंगल बना के एक बार लिखूं क्या नोट्स बनाने के लिए? हाँ? AD ये प्रॉपर्टी D इक्वल्स टू BC में है ना, तो जो ये वाला रेशियो आपने बताया था 15 D से BC न तो इसमें है न इसमें, केवल इसमें है। हाँ सर ये कैसे प्रूव हुआ कि ये इससे रिलेशन है? यहां से ये कैसे आया ये देखना है। नहीं सर, ये जो AE रेज टू EC है ना, हाँ इक्वल्स टू AD रेज टू BC है अगर लाइन पैरेलल हो। AE रेज टू EC है इक्वल्स टू AD रेज टू DB है। तो जब लाइन इस रेशियो में ED रेज टू CB क्यों नहीं आता? ED रेज टू CB क्यों नहीं आ रहा है? यहां देखो आप, यहां देखो ED से CB का रेशियो 2:3 है, बट AD और DB का रेशियो 2:1 है। AE और EC का रेशियो 2:1 है, नहीं है ना इसका रेशियो 2:1, इसलिए वो नहीं आएगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? है ना, छोटी सी बात है वो। ठीक है, इसको मैं एंगल बनाकर लिखूं क्या एक बार प्रॉपरली? लिख देता हूं, है ना, लिख देता हूं। एक लाइन लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC DE is drawn parallel to BC। DE D for dog, E for elephant, DE is drawn parallel to BC। त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE को खींचा गया है। त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE को खींचा गया है। इन ट्रायंगल ABC DE is drawn parallel to BC, जहां बिंदु D तथा E, where points D and E, जहां बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC पर स्थित है, जहां बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC पर स्थित है, where points D and E are situated on the sides AB and AC, where points D and E are situated on the sides AB and AC, where points D and E are situated on the sides AB and AC, जहां बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC पर स्थित है। समझ में आ गया? इसी स्ट्रक्चर को लिखवाया मैंने, समझ गए? अब सुनो, इसके पैरेलल जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बराबर होगा,
ये एंगल भी क्या होगा, बराबर, और ये होगा कॉमन एंगल, है ना। चलो अब दो ट्रायंगल अलग अलग बना लेते हैं, ADE अलग और ABC अलग, है ना, ABC अलग है, ठीक है। अब यहां से हम देखें तो ये वाला एंगल कॉमन है, टाइम कितना बचा है, 5 मिनट। इधर देखो ये बराबर है ना। अब देखो आप, सीधी सी बात है, AD को इसने बनाया, इसने इधर किसको बनाया, AB को, तो AD का करिस्पॉन्डिंग कौन है, AB है क्या। अब इसने किसको बनाया, AE को, इसने किसको बनाया, AC को, AE अपॉन AC। इधर DE को किसने बनाया, इसने, है ना। एंगल बना देता हूं यार, है ना। तो DE का कौन है इधर, BC। क्लियर है इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं इस रिलेशन में। अब एक्स्ट्रा में रिलेशनशिप्स क्या क्या मिलेंगी हमें, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। यदि एक्स्ट्रा में रिलेशन देखें तो AD और DB का जो रेशियो होता है, AD और DB का जो रेशियो होता है, वही रेशियो किसका होता है, AE से EC का, है ना। एक ये रिलेशन, इससे इसका रेशियो, इससे इसका रेशियो, और एक और रिलेशन AB से DB, AB से DB का जो रेशियो है, वही रेशियो AC से EC का है। ये रिलेशनशिप है जो हमें एक्स्ट्रा में मिलेगी, है ना। आ गया ये समझ में, ठीक है। यहां से भी आप इसको बना सकते हो, +1 कर दो दोनों में, तो ये AD प्लस DB बन जाएगा ऊपर। AD प्लस DB क्या बन जाएगा, AB, और AE प्लस EC क्या बन जाएगा, AC। यहां से भी ये बन जाएगा, है ना। आपस में वैसे भी बन जाएंगे, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के भी आप कर सकते हो इस प्रकार से। ये समझ में आ गए तीन रिलेशन, क्लियर है ना। क्या क्वेश्चन है पहला वाला, पहले वाले में मिड पॉइंट वाला केस है, मिड पॉइंट वाले को छोड़ दो, सेकेंड वाले पे आओ। मिड पॉइंट वाले को छोड़ दो, पैरेलल लाइंस में सेकेंड वाले पे आओ। शैलेन सर वाली शीट में जो पैरेलल लाइंस है ना, उसमें सेकेंड वाले पे आओ। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल है PQ और R, है ना, क्लियर। ये X और Y पैरेलल खींचिए इसके, है ना। PX से XQ का रेशियो, अच्छा ये रेशियो 5 से 6 दिया है क्या, PX के XQ 5 से 6 दिया है। महेश जी बेंच टेबल का काम वही करेंगे पूरा, है ना, बेंच टेबल का वही करेंगे पूरा, आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। उनको बोल दो 5 से 6 है ना। XY से QR का रेशियो निकालना है, 5 से 11 आएगा। XY से QR का रेशियो निकालना है, तो बताओ इससे जो इसका रेशियो होता है वही रेशियो इससे इसका होता है क्या, सिमिलैरिटी में आएगा ना। ये रिलेशन तो वो सिमिलैरिटी वाला केस हो गया ना, ये वाला। तो इससे इसका रेशियो इससे और इसके रेशियो के बराबर होता है, तो ये रेशियो 5 से 11 है, तो ये भी क्या आएगा 5 से 11। तो आंसर इसका क्या आएगा 5:11,
आ रहा है क्या, ये समझ में आया आप लोगों को? सिमिलैरिटी वाला रिलेशन है ना, मिक्सअप तो नहीं कर रहे हो तीनों को आप, सिमिलैरिटी अलग है और वो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अलग है। इससे इसका रेशियो इससे इसके बराबर, तो 5 से 11, तो ये भी क्या आएगा 5 से 11। ये एक बहुत बड़ा बेसिक पार्ट है सिमिलैरिटी का, एक आधारित पैरेलल लाइंस है ना। अभी मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट और भी अच्छा है, उसमें हमेशा 1:2 बनता है। ठीक है, अब कल करेंगे ना, क्वेश्चंस करके लाना आप पैरेलल लाइंस वाले, है ना। कल हम करते पैरेलल लाइंस अच्छे से, है ना।